तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसकी सेकंड क्लास है। मैंने लास्ट में आपको बताया था कंडीशन फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब भी बताया था कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर वो लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कट करे तो यूनिक सोल्यूशन, अगर वो पैरेलल जाए तो इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन, और अगर वो को इंक्लाइंड है तो फिर थोड़ा गड़बड़, अगर वो पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, और वो इंक्लाइंड है तो फिर इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। ओके, सो ठीक है। जो मुझे नहीं जानते, माय नेम इज शुभम मिश्रा। हम आगे चलते हैं नई क्लास आज की। उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलो, तो on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of a linear equation consistent or inconsistent. Consistent means unique solution and infinite many solutions, and inconsistent means no solutions. ठीक है, तो मुझे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज करना है। इस तरह का मैंने लास्ट क्वेश्चन एक बार लास्ट टाइम कराया था। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, याद होगा आपको, ऑन comparing the above equations from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। हम कंपेयर कर लिया मैंने, और क्या मुझे मिला, वी गेट a1 is equal to 2, a2 is equal to 4, b1 is equal to -3 with the sign, b2 is equal to -6 with the sign। इसके बाद एंड c1 is equal to 8 and c2 is equal to 9। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, बस जो मुझसे बोल रहा है वो हम कर देंगे। हम यहां राइट करेंगे, हियर a1 upon a2 is what, 2/4 which is 1/2 है ना। फिर b1 upon b2 देख लेंगे, b1 upon b2 is equal to what, -3/6 which is 1/2 also है ना। माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड लास्ट में c1 upon c2 which is 8/9। ठीक है। अच्छा, एक बात का याद रखना, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप भी आई थिंक नहीं देंगे इनिशियल में। आप ध्यान से देखिए, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है। तो आप करेंगे क्या, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, यानी 8 प्लस इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -8। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, और इज इक्वल टू 0। और ऐसा ही यहां पर भी करेंगे, 9 सेकंड साइड आएगा, -9 इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, c1 का वैल्यू -8 हो जाएगा और c2 का वैल्यू -9 हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, माइनस 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 कट गया, रिजल्ट क्या आया, 8/9। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या बना। तो हम देखते हैं a1 upon a2 और b1 upon b2 की वैल्यू तो इक्वल है। यस, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, तो यानी यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होने वाला। अब c1 को देखते हैं, c1 यार नहीं इक्वल है, c1 upon c2 इज नॉट इक्वल टू, है ना। तो अब इस तरह की कंडीशन हमें कहां मिलती थी, क्या यूनिक सोल्यूशन में? बिल्कुल नहीं। क्या ये इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन वाला कंडीशन है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये नो सोल्यूशन वाला है? हाँ, इस कंडीशन पे पैरेलल जाती थी, तो ये नो सोल्यूशन थे। यहां राइट कर देंगे, हेंस द पेयर ऑफ linear equation is inconsistent। ओके, ठीक, तो इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी अच्छा है, काफी धांसू है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the following pair of a linear equation have infinite many solution। इस बार आपको पहले से ही कंडीशन दे दिया कि ये इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन है।
और अगर इनफिनाइट बाइनरी सोल्यूशन है तो a1/a2 b1/b2 c1 नॉट इक्वल टू c1/c नो इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे कंपेयर, यहाँ मतलब कंपेयर करेंगे, राइट क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे हम ऑन कंपेयरिंग द above equation or a given equations from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ओके, तो ये सारा चीजें मैंने राइट कर लिया है। अब हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सो वी गेट a1 इज इक्वल टू k, है ना, a2 is equal to 12, okay, comma, b1 is equal to 3, okay, and b2 is equal to k, okay, and अभी आपकी c1 की बारी है, तो c1 देखिए विद द साइन माइनस k माइनस 3, है ना, और c2 ये हो जाएगा माइनस k। आई होप क्लियर हो गया होगा, हलवा है यार एकदम गाजर का। चलो ठीक है, रवि का चलेगा। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें गिवन क्या है, इनफिनाइट बाइनरी सॉल्यूशन, तो बिकॉज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, क्योंकि इनफिनाइट है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू 12, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 एंड माइनस k। सो नेगेटिव से नेगेटिव उड़ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे बारी बारी से। ठीक है, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। तो हम राइट करेंगे बिकॉज k/12 इज इक्वल टू 3/k, है ना, तो k इंटू k स्क्वायर, 12 3 जा 36। अभी आप क्या करेंगे, अंडर रूट 36, तो जब भी बाहर आएगा तो k का वैल्यू प्लस माइनस 6, यानी k की वैल्यू या तो प्लस 6 होगी या तो माइनस 6 होगी। अब सेकेंड में हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k, है ना, k माइनस 3/k। क्लियर है। अब क्या होगा, यहां से देखिए k से k घट गया ना, डिनोमिनेटर सेम था, तो क्या बचा, 3 इज इक्वल टू k माइनस 3। क्लियर है ना, आई होप। चलो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं सही कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 3/k, फिर यहाँ क्या है, k माइनस 3, और इधर पे क्या है, k, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे k से k कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 3 अभी यहाँ पे हम लेकर आते हैं और चेक करते हैं कि क्या होगा। तो चलो चेक करते हैं। हम 3 को सेकंड साइड लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक राइट है ना, सब राइट है। 3 इधर आया तो ये हो गया 3 माइनस 3 आया प्लस 3 इज इक्वल टू k। तो k की एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई, 6। सर वो तो पहले भी हो रही थी। हाँ, तो हम चेक कर रहे हैं ना, और भी कंडीशंस देखनी होती है, पहले आ रही तो हम क्या करें। चलिए एक कंडीशन और बची, सर सारी करें क्या, k की वैल्यू आ तो गई, बेटा चेक कर लेते हैं, शायद कुछ और वैल्यूज आ जाए, है ना। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। चलिए इस बार क्या है, मैंने इसे कंपेयर कर लिया, फिर मैंने इसे और इसे कंपेयर कर लिया, लेकिन इन दोनों बाबुओं को तो चेक ही नहीं किया, इनका भी तो रिलेशन हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे k/12 है और ये है k माइनस 3/k। ओके, अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा k इंटू k स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 12k, 12 3 जा 36 माइनस का 36। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम इन सभी को एक साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए 6 6 जा 36, है ना, इसको चाहे तो आप देख सकते हैं k माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर बन सकता है, तो k स्क्वायर और इसको आप 6k माइनस 6k चलिए अच्छा लिख दीजिए प्लस 36 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे आप, k माइनस 6 और सेकंड ब्रैकेट में भी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, है ना। तो आपका रिजल्ट क्या है 6 6 प्लस माइनस 6। बट जैसे आप आंसर चेक करेंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। रीजन, क्योंकि वहां पे जो आंसर आ रहा है ना वो ये आ रहा होगा 0 6 एंड माइनस 0 भी आ रहा है। तो आप सोचेंगे यार 0 कहां से, यार क्या गलती कर दी मैंने। मैं नॉर्मल बता रहा हूं, ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, अगर मैं उसे स्टार्टिंग में करता आप प्रॉब्लम करता है। देखो मैं बिल्कुल डीप जाके बताता हूं, आप जानते हैं यहाँ पे k का वैल्यू 0 भी आ रहा और 6 माइनस 6 भी आ रहा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वीडियो नहीं देखते हैं और फिर मेरे को कमेंट में पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, फलाना कैसे सर, ढिमकाना कैसे सर, ये कैसे जाता है, वो कैसे जाता है। बेटा सही से हर एक पॉइंट को ठीक से देखो। अब ये जरूरी थोड़ी ना हर एक वीडियो को हम 2x पे ही देखें। अब क्या सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं क्या वो चौथी या पांचवी बार 10th कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है, शायद फर्स्ट टाइम ही आप 10th में होंगे। कोई रिपीटर्स तो नहीं होगा। तो जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको एक बार नॉर्मल पे देखते जाइए, भले वो आपको बोरिंग क्यों ना लग रही हो। मूवी पूरी देख लेंगे विद द सॉन्ग चिकनी चमेली, बट ये नहीं देख पाएंगे आप, है ना। मूवी को आप स्किप, सॉन्ग को नहीं करेंगे। चलिए खैर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ 0 कैसे आया इस पे डिस्कशन हो रहा था, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। तो उस मिस्टेक को देखते हैं। तो इसे बहुत, ये कॉन्सेप्ट है एक तरह का अलजेब्रा में, अगर आप ये करते हैं गलती तो ये आंसर आपको नहीं आने वाला, सिंपल है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिससे आपको एक बेसिक चीज पता चलेगी कि मिस्टेक क्या हो रही। तो मिस्टेक देखिए आप यहां पे हो गई है, इधर पे इस सेक्शन में मिस्टेक है। मेरे से पहले कोई कमेंट करके बताए क्या मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, फिर मैं देखता हूं क्या होगी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है, आप इतना पहले नोट कर लीजिए, तो आई होप नोट हो गया होगा। तो अब देखिए आप मिस्टेक क्या हुआ है। मैं अब इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। चलिए तो देखिए मिस्टेक क्या हुआ। मेरे पास एक्चुअल में क्या था, 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। अगर आपने k से k को यहाँ पे डिलीट कर दिया यानी कट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि k इस क्वेश्चन में कोई अहमियत ही नहीं रख रहा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, k की कोई वैल्यू ही नहीं है, फालतू आया है भाई। ऐसा नहीं है, वो कि कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी ना है कि उसको हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कांस्टेंट वैल्यू को हटा सकते हैं, बट के हमारे लिए वेरिएबल है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। हम वेरिएबल की तो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम उस वेरिएबल को थोड़ी ना कट कर सकते हैं। क्या कोई जरूरी है क्या सेम होगा, है ना। तो ये कांस्टेंट थोड़ी ना है जो कट कर देंगे हम, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अब हम करेंगे क्या, एक्चुअल में हम इसको क्रॉस करेंगे ऐसा कुछ, 3 इंटू के तो ये हो जाएगा 3k, और इसको इधर पे तो ये हो जाएगा k ब्रैकेट के अंदर k माइनस 3। इसको आप कट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वेरिएबल है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू k इंटू के स्क्वायर माइनस 3k। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस 3 को उधर लेकर जाइए, तो ये हो गया आपका 0 और यहाँ k स्क्वायर माइनस 3k एंड माइनस 3k, है ना, प्लस वाला उधर माइनस हो गया। अब इधर देखिए ये बन गया k स्क्वायर माइनस 6k, है ना, और इज इक्वल टू 0। मैंने इसको रिवर्स कर दिया लाइक दिस। अभी आप ऐसे समझिए कि a इज इक्वल टू b है, तो b को इस a नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, सिंपल। चलिए आगे देखिए, यहां से कुछ कॉमन आ रहा, बिल्कुल सर, क्या आ रहा, k, तो ये क्या हो गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये जो टर्म है वो फैक्टराइज हो चुका है, वो फैक्टराइज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो k की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट 0 आ रहा, और या फिर और इफ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू 6 आ जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू 6 आ रही थी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा आप बोले तो रॉन्ग है, ठीक है, ये पूरा रॉन्ग है, ये वाला राइट है, उसको मत नोट कीजिएगा आप। तो ध्यान से देखिए, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट जो आगे आने वाले टाइम पे आपको यूज करना है अलजेब्रा में, एपी में, हर जगह पे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो k की वैल्यू 2 आई, 0 भी आई और प्लस 6, यहाँ पे लेकिन सिर्फ 6 आई, क्यों, क्योंकि हम k को निग्लेक्ट कर दे रहे थे। तो ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा और आपका आंसर भी अब आ रहा होगा। तो 0 यहां से आया, पॉज करके नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है,
9,08,05,75 का है, बट मैं दूंगा नहीं जीतने पर भी। क्या है क्वेश्चन? फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। इस बार यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, कंपेयर करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। आप कंपेयर कीजिए, बताइए a1 की वैल्यू 4, वेरी गुड, a2 की वैल्यू 2, वेरी गुड, b1 का वैल्यू p और b2 का वैल्यू 2, अच्छा, c1 की वैल्यू 8, c2 का वैल्यू 2। ओके ओके, अब क्या कह रहा है? यूनिक सोल्यूशन। तो यहां राइट करेंगे वही सेम लैंग्वेज अपनी प्यारी, क्या? हियर द pair of linear equation has unique solution. Unique solution show a1 upon a2। अच्छा, c1 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है? a1 upon a2 b1 upon b2 नॉट इक्वल में, ठीक है? a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। चलिए a1 की वैल्यू पुट करते हैं, क्या होती है? 4 और a2 की वैल्यू 2, नॉट इक्वल टू p बाई 2। 2 से 2 कट गया। सर आपने k नहीं काटा था। अरे मूर्खो गधो, सुनते तो है नहीं तुम लोग, हैं? चवन्नी भर क्या है? हाँ, डिसलाइक कर देना, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक भी नहीं समझते हो। अरे बच्चों, मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था कि वो k जो है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट थोड़ी ना है। ये 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो 2 से 2 कट गया, कांस्टेंट भाई। 2 मेरे लिए 2, तू मेरे लिए 2 और तू मेरे लिए 2, है कि नहीं? तो 2 से 2 कैंसल, बचा क्या? 4। तो p का वैल्यू क्या आ गया? 4। ओके, क्या हुआ मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी। p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी। तो यहां पे क्या कह रहा? फॉर विच वैल्यू ऑफ p, कुछ भी, बट 4 को छोड़कर। नहीं है समझ में? मैंने क्या बोला? p डज नॉट इक्वल टू 4, दैट्स इट। बाकी कुछ भी लो यार, आई डोंट केयर अबाउट इट। बात करते हैं, नोट कर लो फिर बच्चों, ठीक है? चलो इरेज करूं, चलो इरेज करता हूं फिर मैं। धिन धड़ 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 धिन धड़ 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 धिन धड़ 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 धिन धड़ 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 धिन धड़ धड़। चलिए अब आगे हम चलेंगे। देखिए कंडीशंस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हमारी सॉल्युबिलिटीज पे होंगी, मतलब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और x और y की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन x और y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो वैल्यूज हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स दिए गए हैं। तो इस बार आपकी हेडिंग रहेगी इसी में, मेथड्स, मेथड्स फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, चलेगा ना? हाँ सर चलेगा, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। चलो, तो कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? पहला मेथड, देखो जरा एरो को, ऐसे बनाएंगे सर, हैं? पहला मेथड होता है ग्राफिकली, मतलब हम ग्राफ बना के मैं निकालेंगे, है ना? कुछ बच्चों ने करा था, मैंने होमवर्क दिया था। तो ग्राफिकल मेथड, ओके। एंड दूसरा होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ओके, एल्जेब्राइक मेथड, ठीक है? तो कौन कौन सा? ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड के कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन अलजेब्रा के बहुत सारे बच्चे हुए, सॉरी 3 ही हुए। कौन कौन से? मतलब इसके और भी 3 पार्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है? और इन्हीं 3 पार्ट को ही हम पढ़ते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके ओके। सर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या? हाँ गुड, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे नहीं फुटबॉल्स वगैरह में या फिर क्रिकेट मैच में हम किसी प्लेयर जब उसको चोट लग जाती है तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, ऐसे यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट, ओके। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम।
किसी एक प्लेयर को दूसरे प्लेस पर, यानी x की प्लेस पर y का वैल्यू, y की प्लेस पर x का वैल्यू। ओके, दूसरा एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग, गलत तो नहीं है, एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेट, सर एलिमिनेट करते हैं क्या? वेरी गुड, बिल्कुल सही, यहां पे हम एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं उसको एलिमिनेट। अरे जैसे नहीं रियलिटी शोज वगैरह में जो फालतू के नौटंकी होते हैं वहां पे डांस इन दी डांस समथिंग लाइक दैट, अच्छा फालतू किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट कुछ रियलिटी शोज होते हैं, तो वहां पे जो हमारे जो बंदे होते हैं मतलब उनको निकाल देते हैं ना, जैसे सिंगर्स होते हैं वहां पे जो भी कंटेस्टेंट होते हैं उनको धीरे धीरे हटाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी हम एक्स और वाई होते हैं हमारे पास, तो या तो हम एक्स को हटा देंगे या तो वाई को हटाते जाएंगे, किनारे वाई कल्टीमा, तो कल्टीमा एक्स बचेगा या तो वाई बचेगा, है ना। इसके बाद थर्ड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके सर क्रॉस, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ क्रॉस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ना, लाइक एक्स के ए, वाई का बी, इन सभी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके खिचड़ी बनाते हैं और आंसर आ जाता है। तो देखिए मैं किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में मेरा रहेगा ग्राफिकल, क्योंकि इससे मुझे कुछ ज्यादा प्यार है ग्राफिकल मेथड से, तो इसे मैं लास्ट में, फिर सबसे फालतू मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहला यही होगा, सॉरी ये सबसे लास्ट में, सेकंड एलिमिनेटिंग, थर्ड पे आऊंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर बताऊंगा ग्राफिकल, ठीक है। तो ये लास्ट में बताऊंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते बोर्ड में, तो फिलहाल ये आप नोट करिए फटाफट, फिर मैं सब्स्टिट्यूशन देखूंगा। फिर देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए फंडा क्या होता है कि हम दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को के किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू निकालते हैं। का, के, की, सर नहीं समझ में आ रहा है, क्या बता रहे हो यार? ओके, आपको सबसे इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है? सर मुझे सेकंड देखने में लग रही है, तुमको भी ये लग रही है? बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही, क्या मैं जबरदस्ती थोप रहा हूँ आप पे? तो सेकंड इक्वेशन सबसे ज्यादा इजी है एक्चुअल में, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इनिशियल है, पहली बार आंसर दे रहा हूँ ना, हाँ तो फिर ठीक है। चल तो मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, आपको भी पता चल जाएगा कि इक्वेशन नंबर 2 ही क्यों ले रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे इजिली, x इज इक्वल टू 2y को सेकंड साइड ले आइए, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। ओके चलिए यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। ओके अब आप इस इक्वेशन नंबर 3 से x का वैल्यू पुट करके फर्स्ट पे डालिए, सब्स्टिट्यूट, सेकंड से x का वैल्यू लाके फर्स्ट पे पुट करना। क्या है मतलब कि अगर आप सेकंड से किसी की वैल्यू ला रहे हैं तो फर्स्ट पे पुट करना है, और अगर फर्स्ट से ला रहे हैं तो सेकंड पे पुट करना है, सेकंड से तो फर्स्ट से तो, वेरी गुड, शाबाश यार, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। चलो तो यहां राइट करिए, ऑन पुटिंग द value of x from equation number 3 in equation number 1, क्योंकि 2 से लाया हूं तो 3 पे पुट करूंगा। चलो 2 क्या है मेरी, फर्स्ट क्या है 7x, लेकिन x के प्लेस पर आप वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 3 माइनस 2y, फिर क्या है माइनस 15y इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 21। अभी थूक तो नहीं लो तुम लोग किसी के ऊपर पता है छोटे भाई बहनों पे, थू, सर कह रहे हैं थू, ले थू, 14 20 में कितना हो गया, माइनस का 29y इज इक्वल टू 2। अभी ठीक है 2, 21 को उधर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, कितना हुआ माइनस का 19, और ये क्या होगा 29y, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, अभी y का रिजल्ट आ गया, y इज इक्वल टू 19/29। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें मिल चुका है, नीचे नहीं आई होप दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा हल्का सा भी मैं नीचे झुका दूंगा तो आप लोग को दिख जाएगा एक बार में,
ठीक है, अभी आई होप क्लियर हो गया होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, y का वैल्यू आ गया 19/29। बाकी आवाज तो सुन ही रहे ना आप। चलिए अब आगे देखते हैं, हम y का वैल्यू पुट करेंगे थर्ड पे। याद रखिएगा y का थर्ड पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे राइट कर देता हूं मैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड पे पुट करिए। थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। ओके, आगे बढ़ाता हूं मैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 19 टू 38 और डिवाइडेड बाई 29 बाई 1 कर लेता हूं। अब ऊपर करता हूं, ठीक है, देखा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 29 3 जा, तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 87 और माइनस 38 और डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करिए 49/29 हो गया, रिजॉल्व। तो x की वैल्यू क्या है 49/29 और y की वैल्यू 19/29। ठीक है, पॉज करके, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, माइंड में जोर में डालिएगा, फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। चलिए, तो पहले वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को टफ लगा, रो रहे थे, मैंने उनके आंसू देखे, मुझे भी आंख में आंसू आया। एक काम करते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। बहुत सा इजी क्वेश्चन है, x + y = 4, 10x - y = 4। बिल्कुल बहुए वाला क्वेश्चन दिख भी रहा है। आपको कौन सा इजी लग रहा है? सर इस बार दोनों इजी लग रहे हैं। तो ठीक है, अगर दोनों इजी लग रहे हैं तो कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी। कौन सा लेना चाहेंगे? चलो फर्स्ट ले लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है मेरे पास, x + y = 14। तो बताइए जरा x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 14 - y। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 राइट कर दीजिए। अब आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं, मैंने बताया था 3 वाली वैल्यू, अगर फर्स्ट से लाए हैं तो सेकंड में पुट करिए और सेकंड से लाए हैं तो फर्स्ट में। तो ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मैं डायरेक्ट अभी कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से था अभी सेकंड पे, तो सेकंड पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। x - y = क्या है, 4 है ना, तो x की वैल्यू पुट करिए, 14 - y = 4। ठीक है, आपने वैल्यू पुट कर दी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 - 2y है ना, = 4। 14 को सेकंड साइड ले जाइए, -2y = 4 - 14, प्लस था ना, माइनस हो गया, सो -2y = -10, सो y = 10/2 मतलब 5। तो y का वैल्यू मेरे पास 5 आ गया। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो चलिए y का वैल्यू पुट करते हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड मेरे पास क्या है, ये है x = 14 - y। सो x = 14 - 5, कितना आया 9। तो x की वैल्यू आपको 9 मिल गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो रिजल्ट आ चुका है आपका 9 और 5। चलो एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं, है ना, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप दूसरे तरीके से, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से था, अब मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड से करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x - y = 4। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, -y उधर गया तो x हो गया 4 + y। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। अब आप पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड लिया था ना, तो फर्स्ट लिखिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, x + y = 14, किसकी वैल्यू आ गई, x की, तो 4 + y = 14, क्या हो गया, ये हो गया 4 + 2y = 14, इधर लेकर जाइए, सो 2y = 14 - 4 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ये देखिए यहाँ उर्दू में था, सेम है ना, ये भी 5 ये भी 5, वैल्यू पुट करिए, 5 पुट करेंगे तो 5 + 4 9। तो आप चाहे जो मेथड यूज करिए, आपका रिजल्ट वही आएगा। तो आपने सब्स्टिट्यूशन आप देख चुके हैं कितना इजी है। मैं एक्सरसाइज पूरी कराऊंगा एनसीईआरटी का, सब्स्टिट्यूशन का भी, एलिमिनेटिंग भी, क्रॉस भी, लेकिन पहले सीखना जरूरी है। पहले हम सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, उस पर डिपेंड बहुत सारे, फिर हम एलिमिनेटिंग, उसके क्वेश्चन, फिर क्रॉस, इस पर। ठीक है, फिर एक्सरसाइज चलती रहेगी, थोड़ा लंबा चलेगा चैप्टर, कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो फिर हमें कंप्लीट, एक बार पढ़ो
अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि हवे में बस 2 क्लास में खत्म कर दो, 1 क्लास लो पूरी एक्सरसाइज खत्म, नहीं नहीं, ये नहीं कराने का अपने को, बढ़िया से पढ़ना है। हमारे पास बहुत है यार टाइम, कम नहीं है, बहुत टाइम है। याद रखो 10 बार पढ़ने से अच्छा है 1 बार पढ़ लो, और ऐसा पढ़ो कि दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े। ऐसा नहीं कि 10 बार पढ़ रहे हैं, पता चला आज पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, 2 महीने बाद कोई पूछ रहा है आपसे बेटा x+2 लीनियर इक्वेशन बड़ी है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो बहुत पहले पढ़ ली थी पूरी, मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ ली, पॉलिनोमियल पढ़ ली। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, x+y = 14, x - y = 4 है, जरा सॉल्व करके दिखाओ। आप कर ही नहीं पा रहे, अरे वो याद नहीं आ रहा, रिवीजन नहीं किया था मैंने। अबे रिवीजन या क्या पढ़ाई के क्या फायदा, फिर रिवीजन करना है तुम लोगों को? एक बार पढ़ लो, परफेक्ट पढ़ लो, बार बार की है ना नौटंकी वाला जो है फंडा नहीं अपना। चलिए तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा लेट चलेगा अपन कोर्स, अपना कोर्स थोड़ा सा, ठीक है, बट परफेक्ट चलेगा, ठीक है, अगर आप ठीक से क्लास ले रहे हैं तो। ऐसे फालतू बच्चों की तरह ले रहे हैं तो फिर भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर 2 क्लास में खत्म करूंगा या फिर 20 क्लास में खत्म करूंगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। खैर फालतू का ज्ञान ज्यादा हो गया। ओके, तो आज की क्लास इतनी रहेगी, फिर हम नहीं और किसी और क्लास में मिलेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।